ठाकुर जी तरस गए हैं। क्यों? नरसिंह मेहता मीराबाई के बाद कोई मिल ही नहीं रहा है ऐसा जिसके लिए मैं जाऊं, जिसके लिए मैं उसके पास पहुंच करके कुछ करूं। कोई मिल ही नहीं रहा है। भैया मेरी प्रार्थना, मेरी और आपके जीवन काल के बीच में कोई तो ऐसा भक्त हो जिसके लिए ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के कोई लीला करें। अरे हम नरसिंह मेहता नहीं बन सकते, हम जनाबाई नहीं बन सकते, हम तुकाराम नहीं बन सकते, हम सक्कूबाई नहीं बन सकते, हम नरसिंह मेहता नहीं बन सकते। पर कई बार मुझे लोग मिलते हैं, जूनागढ़ में भी एक मिले थे, बोले कि महाराज जी मेरे पर दादा और उनके पूरे खानदान में पूर्वज जो थे वो नरसिंह मेहता जी के साथ संकीर्तन में जाते थे, उनके वंश का मैं बालक हूं। नरसिंह मेहता जी का नहीं, उनके साथ कीर्तन में संगत करने वाले थे, उनका मैं वंशज हूं, ऐसा मुझे किसी ने बताया। मैंने कितना भाग्य इसका। हम आप सब लोगों की तो भैया इतनी योग्यता नहीं कि ठाकुर जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हो भी सकते हैं, पर हम में से ही कोई ऐसा निकले ताकि हमारी वंश की पीढ़ी भी आगे जाके कहे कि भैया हमारे पूर्वज जो थे वो फलाने भक्त के संग रहे थे जिनको ठाकुर जी ने दर्शन दिया। तो कंप्यूटर का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, हमारी एक बात मानेंगे? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। सतयुग में राक्षस का नाम रिवील हो चुका है। कौन था? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। त्रेता के राक्षस का नाम भी सबको पता है, रावण, कुंभकर्ण। द्वापर के राक्षसों का भी नाम पता है, शिशुपाल, दंत वक्र, कंस। वैसे विशेष रूप से 2 ही होते हैं जो जय विजय बने थे। कलयुग में राक्षस कौन है? इंटरनेट और मोबाइल, ये दोनों राक्षस हैं। आप कहोगे महाराज जी क्यों राक्षस हैं? राक्षस क्या करते हैं? जो अपनी पूजा आपसे करावे, 24 घंटा अपने संग लगाए रखे। रावण की क्या जिद थी लंका में कि राम को मत भजो, कृष्ण को मत भजो, वासुदेव को मत भजो, नारायण को मत भजो, मैं परमात्मा हूं, 24 घंटा मुझे देखो, मुझे भजो। फोन भी तो यही कह रहा है। सुबह उठते ही व्यक्ति ठाकुर जी का नाम नहीं लेता, फोन कहां है मेरा, कहां गए भैया तुम, चिट्ठी ना कोई संदेश, जहां तुम चले गए। इतने प्राण बसते हैं उसमें। अगर चार्जर ना मिले, बेचारा चार्ज ना हो पाए, तो उसकी बैटरी नहीं हमारी बैटरी लो हो जाती है। हमको भोजन नहीं मिले, उसको जरूर चार्जिंग कर दो। अच्छा चलो फोन है, उसमें नंबर है, फोन कॉल लग जाता है, लेकिन अगर इंटरनेट ना हो, जहां पर नेटवर्क ही नहीं आ रहे हो, इंटरनेट चले ही नहीं रहा हो, वहां व्यक्ति 2-4 दिन से ज्यादा रह नहीं सकता। पहले व्यक्ति की जरूरत होती थी हवा, पानी, कपड़ा। अब व्यक्ति की जरूरत होती है 4G 5G नेटवर्क तो होना चाहिए, तो ही मैं जीवित रह पाऊंगा। जो अपने अधीन कर ले वही तो राक्षस है। ठाकुर जी के अधीन हमको होना चाहिए था, हम किसके अधीन होते जा रहे हैं? अभी भी इतना राक्षसत्व नहीं आया है, पर हमारा और यहां जितने युवा बैठे हैं, हम लोगों के बुढ़ापे में देखना क्या होगा। जन्म लेते ही बच्चा रोया करेगा, किसी चीज से शांत नहीं होगा, दूध से भी शांत, उसको फोन दिखाना पड़ेगा। फोन में मैं तोता हरे रंग का मैं तोता सुनेगा तब शांत होगा। हमारी भी बहनें हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे, मैं देखता हूं उनको कैसे शांत होते हैं। पर हाँ एक चीज हुई है, मानना पड़ेगा, पिछले 1-1.5 साल में अब मैं तोता बंद हो गया है, बरसाने की छोरी शुरू हो गया है। अब हमको लोग बोलते महाराज जी हमारे बालक भोजन नहीं करते जब तक बरसाने की छोरी नहीं सुने। मैंने कहा वाह, चलो अच्छा, ऐसी बहाने किशोरी जी का नाम तो सुन रहे हैं, बरसाने का नाम तो सुन रहे हैं, बड़े होके कभी तो कहेंगे मैया ये बरसाना है क्या, लेके तो चलो एक बार। फिर लेके जाना उनको। हम तो 2-4 और ऐसे संकीर्तन बनाने वाले हैं कि जिनसे बच्चा भोजन करे, पढ़ाई करे, रोटी खावे, सो जाए। अच्छा है, तो हम तो प्रयास कर रहे हैं कि ये फोन राक्षस ना बने, ये देव ही बना रहे, पर ये होगा नहीं। बहुत जल्दी ये राक्षसत्व का रूप धारण कर लेगा, हमारे प्राण बसेंगे इसमें। ये अगर नष्ट हुआ तो कितने लोगों के प्राण आज भी हैं। आज भी कितने लोग ऐसे हैं संसार में जिन्हें भोजन ना दो, पानी ना दो चलेगा, पर फोन अगर दूर कर लिया तो शायद प्राण चले जाए उनके। ये राक्षस हैं कलयुग के। इसलिए
कभी वृंदावन जाए ना बंधुओं, तो हमारे कहे से तटीय स्थान जाइएगा। तटीय स्थान में फोन अलाउ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं है, पंखे अलाउ नहीं है, लाइट अलाउ नहीं है, मतलब आधुनिक यंत्र कोई भी अलाउ नहीं है वहां पर। दिए की रोशनी होती है, रेत बिछी है, दरी आदि, अभी सर्दियों में तो दरी बिछती है, नहीं तो गर्मियों में तो रेत में ही बैठते हैं। वहां पर शाम का, रात्रि का समय होता है तो व्यक्ति का मुखमंडल दिखाई नहीं देता, शांति इतनी कि कोई कील भी गिर दे तो उसका स्वर आ जाएगा। और उस तटीय स्थान में जब जाकर के आप 2-4 घंटे व्यतीत करोगे तो आपको लगेगा कि अपने आज तक के जीवन में ये 4 घंटे ही थे जो मैं जिया हूं, बाकी मैं जिया नहीं था। ऐसा अद्भुत स्थान है। महाराज जी की बड़ी कृपा रहती है दास के ऊपर, ऐसे स्थान को भी प्रणाम। तो आधुनिक यंत्र ही राक्षस हैं कलिकाल में। पर कई लोगों ने इन यंत्रों को ही गुरु बना करके अच्छे कार्य भी कर रखे हैं। अब यहाँ हजारों लाखों लोग केवल उसी के माध्यम से कथा सुनते हैं। जो कथा में नहीं आ पाते, कथा में पहुंच नहीं पाते, वो उसके माध्यम से ही अपना जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी विशेषता भी है, पर उसके फायदा अभी भी 25% ही हो रहा है, बाकी का तो उसका दुरुपयोग ही किया जा रहा है। प्रयास कर रहे हैं कि उससे और सदुपयोग बने, और युवा जुड़े, और कथाओं का प्रचार हो, और ठाकुर जी के सत्संग का प्रचार हो, ऐसी भावना है। कल हम आप सब लोग रास का प्रसंग सुन रहे थे, और रास में देवादिदेव महादेव आदि सब पधारे और ठाकुर जी ने रास विहार किया। बंधुओं, आचार्य चरणों की माने तो 6 महीने तक रास चलता रहा, 6 माह तक। और वो 6 महीने भी हमारे आप वाले नहीं, ब्रह्मा जी के 6 महीने। ब्रह्मा जी का 6 महीना कितना बड़ा होता है, सुनिएगा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 टाइम्स बीत जाता है, तब एक मनवंतर ब्रह्मा जी का एक दिन। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 71 टाइम्स जब बीत जाता है, अभी एक चल रहा है कलयुग, ये 71 टाइम्स आ जाएगा, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, एक मनवंतर पूरा होगा। ऐसे ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष की आयु तक जीते हैं। उन ब्रह्मा जी के 6 महीने तक ठाकुर जी रास करते रहे। सोचो, हमारी सोच से परे है। अगर इस 6 महीने को हम काउंट करें तो इसका मतलब क्या है, रास करते रहे नहीं, वो पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस है। अब भी रास चल रहा है वृंदावन में, आज भी अनुभव होता है। श्री निधिवन राज में, सेवा कुंज में, यमुना पुलिन पर आज भी ठाकुर जी का रास विहार हो रहा है। और उसी रास विहार का अनुभव करने के लिए असंख्य महापुरुष वृंदावन में भजन कर रहे हैं। असंख्य लोग वृंदावन जाकर के श्री किशोरी जी की शरणागति कर रहे हैं, ताकि उस रास का हमें किंचित अनुभव हो जाए। ऐसा वृंदावन धाम, जहां आज भी रास हो रहा है, आज भी रास रच रहा है। वृंदावन में कभी पास्ट टेंस का प्रयोग मत किया कीजिए कि ठाकुर जी मक्खन चुराया करते थे, यमुना जी पे लीला करते थे, यहां पे ये करते थे। नहीं, आपकी भक्ति उस दिन सुदृढ़ हो जाए जिस दिन आप थे को हैं बोलो। आज भी लीला करते हैं, यहां रास करते हैं, माखन चुराते हैं सब। अब एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आप सबने सुनी है। आज से 450 वर्ष पहले श्रीनाथ जी, जो आपके उदयपुर में विराजमान हैं, उदयपुर के पास नाथद द्वार में विराजमान हैं, जब गिरिराज जी में विराजमान थे, गोवर्धन में विराजमान थे, अनेक लीलाएं ठाकुर जी ने की हैं। कितनी लीलाएं, मेरे को तो एक साथ सारी याद आ जाती हैं, कौन कौन सी सुनाऊं। गोविंद स्वामी जी के साथ में, गोविंद दास के साथ में छुपम छुपाई खेलते थे ठाकुर जी। गोविंद दास के साथ में छुपन छुपाई खेलते थे। गोविंद दास जी की बारी आती तो गिनती करते 1 2 3, ठाकुर जी जाके छुप जाते सघन वन में। पर गोविंद दास जी तो भक्त हैं ना, इतने चतुर, ठाकुर जी के श्री अंग जहां जहां स्पर्श होता वहीं वहीं सुगंधी हो जाती, तो सूंघ सूंघ करके पेड़ों को पहुंच गए। तभी देखा पीतांबरी लटकी हुई है ठाकुर जी की, ठाकुर जी को कर दिया, ठाकुर जी पकड़े गए।
अच्छा, एक लीला और मैंने पढ़ी थी, किशोरी जी और ठाकुर जी छुपन छुपाई खेलते हैं। आजकल के बच्चे नहीं खेलते ये सब खेल। हमारे युवा भाई बहन कभी कभी ये सब खेल खेला करो। और जैसे युवा सब लोग मिलकर के रविवार के दिन कोई प्रांगण में जाके कीर्तन करो, कीर्तन करके अपने सेवा के ठाकुर जी को वहां लेकर के जाओ, उनको बढ़िया मधुर विराजमान वृक्ष के नीचे करो, उनके सामने सखाओं की मंडली बना लो, फिर ठाकुर जी को ऐसे मानो कि ये हमारे साथ बैठे हैं, और फिर आप लोग क्रीड़ा करो। पर वो खेल होने चाहिए वही वाले ठाकुर जी वाले। उसमें एक खेल आप करो, एक के आंख पे पट्टी बांध दो, पट्टी बांध करके एक दायरा बना दो और उसके कहो भाई अब तू पकड़ के दिखा, हमको छू के दिखा। कितना आनंद आता है उस खेल में। एक बार किशोरी जी के साथ ठाकुर जी छुपन छुपाई खेल रहे थे, ध्यान से सुनना। तो ठाकुर जी की बारी आई तो ठाकुर जी गिनती गिनने लगे, सब सखियां छुप गईं जा जा करके जहां भी छुपना था। इतने में ही ललिता जी गईं ठाकुर जी के पास, बोले सुनो। बोले हाँ, हमारी किशोरी जी इतनी भोली हैं, सबसे पहले वो ही मिल जाएंगी आपको, तो देख करके भी अनदेखा कर देना। अगर आप जीत गए तो फिर देखना हम क्या करेंगे। बोले क्या करोगे? तुम्हारी वंशी चुरा लेंगे। ठाकुर जी बोले ये कोई खेल है? बोले कि हाँ यही खेल है। हम लोगों को ढूंढो, हम लोगों को। किशोरी जी सामने आके खड़ी भी हो जाए तो भी कहना हे श्यामा जी तुम कहां हो, मुझे तो दिख ही नहीं रहे। अरे किशोरी जी कहां चली गई? ठाकुर जी बोले ठीक है। अब किशोरी जी यहाँ पे बड़ी उत्सुक हैं कि श्याम सुंदर मुंह को ढूंढेंगे। एक पेड़ के ऊपर थोड़ी सी चढ़ गई हैं, पर जो वस्त्र धारण की हो वहां की चुनरी नीचे लटक रही है, वो दिख ही रही है स्पष्ट की बैठी है वहां पे। अब ठाकुर जी यहाँ आंख बंद करके गिनती गिन के पीछे मुड़ के देखे, हम भाई मैं आ रहा हूं भैया, सब तो सावधान है जाइयो। अब सब सखियां इधर उधर, किशोरी जी सामने वाले पेड़ पे चढ़ रही हैं और नेक नेक से पत्तान में छुपा रही हैं अपने आप। ठाकुर जी बोले छुपो ना आवे, सामने ही बैठी हैं दिख रही हैं, और ललिता मुंह को देख रही है कि पकड़ी हो मत ने। कैसी सीधी है हमारी किशोरी जी। ठाकुर जी इधर उधर ढूंढ रहे हैं, उस पेड़ के नीचे से ही निकल रहे हैं। किशोरी जी मुंह पे हाथ धर के बैठी हैं, कहीं मुंह को पहचान नहीं जाए। ठाकुर जी जैसे पेड़ के नीचे से निकले तो वो चुनरी इतनी नीचे है कि ठाकुर जी के मुकुट को स्पर्श है। ठाकुर जी चुनरी उठा करके नीचे से जा रहे हैं। कहां हो किशोरी जी? अरे श्यामा जी मुझको दिख नहीं रही हो। थोड़ी देर बाद किशोरी जी को लगी थक गए होंगे, मैंने एक सहज है जाऊं ताकि इनको दिख जाऊं। तो किशोरी जी ने एक नीचे आ गई। ठाकुर जी डोलते डोलते फिर लौट करके आए, देखिए तो और नीचे आ गई। तो ठाकुर जी फिर पूछे, अरे श्यामाजू तुम कहां चली गई हो? ऐसी निपुण हो खेल में, मिल ही नहीं रही हैं। अरे सबरी सखी तुम सब तो मुंह को दिख गई हो, पर ये श्यामाजू नहीं दिख रही हैं। किशोरी जी कह रही है, अरे श्याम सुंदर बेचारे व्याकुल है रे, मैंने एक और नीचे आ जाऊं। अंत में किशोरी जी नीचे आके खड़ी है गई हैं। तब भी ठाकुर जी सामने से जाते हैं, फिर मुड़ जाए, अरे किशोरी जी मेरी श्यामाजू कहां चली गई तुम? किशोरी जी बोली अब तो लगे नाटक है रोए, मैं तो सामने ही खड़ी हूं। किशोरी जी सामने जाकर के खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के बिल्कुल स्पष्ट सामने आकर के खड़ी हो गई। तब भी ठाकुर जी, अरे मेरी श्यामाजू तुम कहां चली गई, मुझको दिख ही नहीं रही हो। ललिता विशाखा दोनों ने आकर के, हमारी किशोरी जी जीत गई, हमारी श्यामाजू जीत गई। अरे तुम यहां खड़ी, मुंह को तो दिखी ना, इतनी देर रह गई। अरे मैं तो ढूंढ ही नहीं पायो। अरे श्यामाजू या खेल की तो स्वामिनी आप ही हो। अब चलो आप गिनती गिनो और मुंह को ढूंढियो, ठीक है? बोले हाँ। अब किशोरी जी गई वहां पे 1 2 3 ऐसे गिनती गिन रही हैं। ठाकुर जी बोले अब मैं चढ़ूंगा पेड़ पे। जैसे पेड़ पे चढ़ने लगे, ललिता जी आई, सुनो हमारी किशोरी जी ज्यादा श्रम नहीं करें, ऐसे खड़े होना कि नेक में ही मिल जाओ। ठाकुर जी बोले ये कोई खेल है? मैंने तुम्हारी एक बार बात मानी, नहीं ढूंढी ना वो, अब मुंह तो छुपन दो। बोले ना, ऐसे खड़े हो कि किशोरी जी को 2 मिनट में ही दिख जाओ। ठाकुर जी बोले ठीक है। तो एक पेड़ के पतनी सी उसकी तनी है, वही के पीछे ठाकुर जी छुप गए। यहाँ तक कंधा भी दिख रहे हैं, पीताम्बरी भी दिख रही, सब दिख रहा। किशोरी जी 10 तक गिनती गिनने के बाद जैसे ही पीछे देखो, अरे श्याम सुंदर तुम कहां हो?
ठाकुर जी बोले अब इतने में ना दिख रहा हूं मैं, मैं और पेड़ से इधर, अरे श्यामाजू इतकू हूं। किशोरी जी अरे मैंने पकड़ लिए। सब सखियां बोली अरे 2 मिनट में ही जीत गई। चलो श्याम सुंदर प्रणाम करो हमारी किशोरी जी को, या खेल की अग्रगण्या तो हमारी स्वामी जी हैं। जी स्वामी जी आप ही हो, सब खेलन में मुखिया आप ही हो, हम तो कछु है ही ना है। ऐसे हमारे श्याम सुंदर। तो ये खेल कभी कभी अपने घर के ठाकुर जी को, जब वो निवृत्त हो, आप भी फ्री हो, छत पे ले जाओ, कहीं बगीचे में ले जाओ, कहीं ले जाओ, 2-4 बालकों के झुंड ले जाओ और बढ़िया ठाकुर जी का भोग प्रसाद करके ठाकुर जी को बढ़िया बैठाओ और फिर उनके सामने उनके जैसे ही खेल खेलो, ठाकुर जी को सुख प्रदान करो। हम तो बड़े अपने लाल जी को खूब आनंद कराते हैं, ऐसे खूब खेल खेलते हैं एकांत में। तो ऐसे हमारे वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी हैं। आज भी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, आज भी रास वृंदावन में हो रहा है। बस दर्शन करने के लिए गुरु कृपा की दृष्टि चाहिए, आज भी अनुभव हो जाता है। आपको क्या लगता है जिन महापुरुषों को आप प्रणाम करते हैं उन्होंने ठाकुर जी का अनुभव नहीं किया होगा? निश्चित किया है, उनको अनुभव होता है। इसीलिए उनकी वाणी, उनका दर्शन, उनका स्वरूप, उनका वांग्मय, सब कुछ हमें इतना आकर्षित करता है क्योंकि उन्हें ठाकुर जी दिख चुके हैं, ठाकुर जी का अनुभव हो चुका है। ठाकुर जी आज भी रास बिहार व्रज में कर रहे हैं।